देखो ये तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? अच्छा है। शुक्र है कि हम यहाँ आ गए। पहले तो मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। अच्छा हुआ तुमने मना लिया। ये फैसला गलत है या सही मुझे नहीं मालूम। ओह, अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अंकरा में हमारी जिंदगी बहुत महदूद थी ना अम्मी। तुम परेशान मत हो बेटी, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। तुम हौसला ना हारो। सुनो बेटी, फुरकान अंकल भी तो हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। वो हमारा कितना ख्याल कर रहा है और तुम फजूल में परेशान हो रही हो। अम्मी, अपने काम को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो नहीं लगता। फिर तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, बताओ? मेरी चाय ठंडी हो गई, मैं इसे गर्म करके लाती हूँ। हेलो पेरिन, आई एम सॉरी कि तुम्हें डिस्टर्ब किया। उमर, तुम ठीक हो ना? खैरियत तो है? वो हमजा का बेटा बीमार है, हम लोग इस वक्त अस्पताल में हैं। उसे क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर का कहना है कि टाइफाइड है उसे, लेकिन फिलहाल हम टेस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह उसे सेहत याब करे। क्या किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? हेलो उमर, क्या तुम सुन रहे हो? इसीलिए कॉल की थी तुम्हें। दरअसल हम लोग उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में आए हुए हैं। समझ गई। हो किस हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, बच्चे के इलाज के लिए जो कुछ भी चाहिए तुम उसे अरेंज करो, मैं आती हूँ। ठीक है। हमजा, इंतजाम हो गया है, फिक्र मत करो। मीटिंग कैसी रही? हाँ, पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में अच्छी रही। कल की शिपमेंट की बात हो गई? कल की शिपमेंट बहुत अहम है। रमजी, मुराद को अभी कॉल करो, पता करो सब ठीक तो है ना। कैसे हैं आप रमजी भाई? मुराद, मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ। सब तैयारी मुकम्मल हो गई? सब कुछ ठीक है सिकंदर भाई, आप फिक्र मत कीजिए। कान खोलकर सुन लो, मुझे कल कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। क्योंकि कल की रात बहुत अहम है हमारे लिए, इसलिए गलती करने वाले की सजा सिर्फ मौत होगी। तुमने भी सुन लिया ना रमजी, किसी भी मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बहुत शुक्रिया। बच्चे की तबीयत अब कैसी है? वार्ड में है अब वो। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, अगर डॉक्टर इजाजत दे तो। हाँ आओ चलते हैं। 10 दिन बाद आज इसे सुकून आया है हमजा। उमर से ये बात करके अच्छा नहीं किया तुमने, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अगर तुम इसे पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है हमजा। तुम अच्छी तरह जानती हो हिलाल कि उमर मेरा बचपन का दोस्त है और उसे हमसे कोई लालच नहीं है। तुम उसे सबसे अच्छा दोस्त कहते हो ना, तो उसे पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है। शुक्र करो कि इस वक्त हम लोग अस्पताल में हैं। अब गौर से सुनो, उमर के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना।
अल्लाह इसे सेहत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप भी हॉस्पिटल में ही थी? आपका भी कोई मरीज है यहाँ पर? जी किसी को देखने आई थी। अब इसकी तबीयत कैसी है? शुक्र है, पहले से बेहतर है। दवा से और बेहतर हो जाएगा। आप सब बाहर तशरीफ ले जाएं, दरअसल रिपोर्ट्स आ गई हैं तो डॉक्टर ने चेक करना है। मैं बेरिन को जरा बाहर छोड़ाऊं, अभी आता हूँ। ठीक है। अल्लाह इसको जल्दी सेहतयाब करे। आमीन। चलो चले। नहीं उस्ताद, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मुराद भाई ने मुझे यहाँ पर सोने की आदत डाल दी है। बेटे, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी रात को तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊंगा? नहीं उस्ताद, ये बात नहीं है। वैसे भी मुझे कहीं और नींद नहीं आएगी। उस्ताद, अगर हो सके तो अनीसा आंटी से कहिएगा कि मेरा नाश्ता भी भिजवा दें। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। ध्यान रहे खिड़कियां और दरवाजे याद से बंद कर लेना। फिक्र मत करें उस्ताद। शब्बा खैर बेटा। मुराद भाई, लगता है वो चला गया। हाँ मैं जानता हूँ। चलो चल के अपना काम करते हैं। ये लो बेरिन, गर्मा गर्म कॉफी, जैसी तुम्हें पसंद है वैसी है। दरअसल मैं चाय पीना नहीं चाहती थी, पर जब उनकी बातें सुनी तो सर दर्द होने लगा। बात को क्यों बढ़ा रही हो? सही कह रहे हो, मैंने तो वैसे ही बात की, लेकिन तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानते हो और वो तुम्हारे सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकता। क्या उसकी बीवी ने भी कुछ नहीं कहा तुमसे? बेरिन, जो भी कहना है खुलकर कहो। मैं समझता हूँ तुम्हें, तुम एक वकील हो और बात करना खूब जानती हो। उसकी बीवी जो बोल रही थी उसके बारे में क्या कहोगे तुम? या फिर वो जो मुझे आरजू ने बताया है? आजकल मैं बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ हूँ। आरजू को कॉल की मैंने, तुम्हें बुलाया ना। आखिर क्यों? मेरे लिए किसी से मदद मांगना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर किसी औरत से, समझी? मगर फिर भी तुमसे सब कहा। क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते थे। हाँ, नहीं चाहता था मैं, मगर फिर भी तुम्हें बताया आरजू को नहीं। क्यों? क्योंकि बेरिन, तुम्हें मैं अपना समझता हूं। समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। हमें मिले वक्त ही कितना हुआ, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सिर्फ मुझे कॉल की। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आई, अगर तुम वाकई मुझे खुद के इतना करीब समझते हो तो फिर मुझसे ऐसी बातें छुपाते ही क्यों हो? जिन्होंने मुझे अगवा किया था, ये मेरी जेब में डाला था। इसलिए मेरी जुबान खामोश थी, ताकि तुम्हें नुकसान न पहुंचे। मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाने का नहीं था। मैं तो सबको बचाने की खातिर हर तरह की सजा के लिए तैयार था, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। देखो उमर, हम प्रोसिक्यूटर के पास जाएंगे, तुम उन्हें सब बताओगे, हम इसका हल तलाश करेंगे। कोई फायदा नहीं होगा। क्या करेंगे हम? स्टेट और रियासती एजेंसीज के खिलाफ शिकायत करोगे, कौन सुनेगा? तो इंटेलिजेंस वालों को किसने जुर्म करने की इजाजत दी? कानून तो हर किसी के लिए बराबर है ना? ये तुम्हारे कानून की किताबों में है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। पास लोग कानून से ऊपर होते हैं। तो क्या तुम भी उन जैसे बन जाओगे उमर, या ऐसे माफिया बन जाओगे जिसे इंटेलिजेंस वाले जब भी चाहे मार दें? क्या तुम ऐसा बनने दोगे मुझे?
तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ मैं। हमें इस बारे में जल्द ही कुछ करना होगा। मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे मेरे साथ रहो। आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप इसे यूज कर लें तो। देखो आरज़ू, तुम मुझे आंटी मत कहा करो। क्या तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? तुमसे कुछ ही तो बड़ी हूँ। हाँ, आप बताइए, क्या मैं इतनी बड़ी हूँ कि आंटी लग रही हूँ? अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ बहन। अगर आरजू की कोई बड़ी बहन होती तो वो आपकी उम्र की ही होती। सुना तुमने? देखा? हेलो, हाँ कहो। आरजू, वो आर्यन बीमार था, हम इसीलिए हॉस्पिटल आए थे। ओह अल्लाह सेहत दे। अब कैसा है वो? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की, मुझे तो कहना था कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। वो कैसे आ सकता है? तुम्हें गलतफहमी हुई है। उमर हमें हॉस्पिटल लेकर आया था, वो लड़की बैरन न जाने कहाँ से आ गई। अब वो एक कपल की तरह नीचे कैंटीन में बैठे चाय पी रहे हैं। उमर, चलो। भाई वो बच्चा अभी भी अंदर है। फिक्र मत करो तुम, आग की खबर मिलते ही कुत्तों की तरह भागेंगे। उमर को मजा चखाने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारे कैफे को मुझसे कौन बचाएगा? तुम्हारा खेल खत्म उमर। अब मैं देखता हूं कि कैसे तुम लोग खाना खिलाते हो। मुराद भाई, मुझे तो उमर के लिए अफसोस हो रहा है। बेचारा चाय बेचकर ही गुजारा कर रहा था। हम क्या कर सकते हैं, ये सब उसके नसीब में था। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं इनका वो हाल करूंगा कि इनका नामो निशान भी इस दुनिया पे बाकी नहीं रहेगा। भाई बच्चा नहीं आया बाहर। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो खुद जाके निकाल लो। वो जिए या मरे, मुझे उस बच्चे से कोई सरोकार नहीं। ये क्या हो रहा है? कोई है? मैं अंदर फंस गया हूं, कोई मेरी मदद करो। क्या कोई है बाहर? मेरी मदद करो, यहाँ आग लगी हुई है। उस्ताद मुस्तफा। अब चलोगे या सारी रात यही रहोगे? खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मदद करो, कोई है? मेरी मदद करो। मैं अंदर फंस गया हूँ, मदद करो।
मदद करो। क्या कोई है बाहर? टेलीफोन, टेलीफोन। कैफे में आग लग गई है भाई। इफ़ी फौरन वहां से निकलने की कोशिश करो। कोशिश कर चुका हूँ भाई, लेकिन नहीं निकल पाया। इफ़ी हौसला करना होगा तुम्हें। मेरे आने तक कोई कंबल तलाश करो, उसे गीला करो, उसके अंदर छुप जाओ। मैं अभी पहुंच जाऊंगा, रास्ते में हूं, घबराओ नहीं। सर माहीगिरों के कैफे में आग लगी है, अंदर एक बच्चा भी मौजूद है। जल्दी पहुंचे वहां। भाई खुदा के लिए जरा तेज चलिए। जल्दी आ जाओ उमर भाई, जल्दी आ जाए। तेज चलिए और तेज चलिए। हमें वक्त पे वहां पहुंचना होगा। और तेज चलाएं भाई, और तेज। इरफान कहाँ है? तुम्हें किसी और रास्ते से जाना चाहिए उमर। उमर! रुक जाइए मुस्तफा अंकल, रुक जाइए। जाओ, पानी की बाल्टी लेकर आओ। नहीं करनी चाहिए। आंखें खोलो इफ़ी। आपको बुझाना होगा। गेवाश, मुझे तो ये सबसे ज्यादा लजीज लगे। शुक्रिया। ये भी चेक करें, ये खालिस हमारे बाग का शहद है, छोटी मक्खी का है ये। तो फिर अब वो बाग हमारा हुआ। आप तो जानते हैं मैं आखिरी कतरे तक निचोड़ लेता हूँ। वल्ला लालची कुत्ता भी मुझे गौर से देख रहा था। उसे भी पता चल गया होगा कि तुम शहद की स्मगलिंग भी करते हो। आपने आज सुबह का अखबार देखा? क्या है उसमें? वो आज सुबह तातार की तरफ कुछ खून रेजी हुई है। जिस आदमी को हमने भेजा था वो मारा गया है। हाँ,
इस अखबार वाले को कहो कि इनकी तशहीर करना बंद करे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वरना हमारे आदमी उसका काम बंद कर देंगे। हाँ, ये वाकई बूढ़ा हो गया है या गीदड़ों की तलाश के लिए इसने खुद ये खबर छपवाई है? जितना आपका तजुर्बा है, आपको तो इन पर उकाब की आंख रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी दिन उकाब बनकर उड़ा कर ले जाएं इस तातार के बच्चे को। मुझे तो लगता है उसकी बजाय इस नौजवान को फोन करना चाहिए। अगर इसके कदम तातार तक पहुंच चुके हैं तो फिर लूमड़ी की दुम फंस चुकी है। पर उस लूमड़ी का उकाब क्या करेगा? ये लड़का अगर तातार तक पहुंच गया है तो समझो कि शिकारी खुद जाल में फंस गया। देख लेंगे। अहमद साहब, मैंने आपकी फाइल देखी है, जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बिजली के झटके देने पड़ेंगे। हम आपका सिर्फ मुआयना करने आए हैं। ये सब इसलिए कि मैंने वो खबर छापी? डॉक्टर के मुआयने के दौरान बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जानते हो। मर्ज की तशखीस के लिए ये कैमरे वाली वायर हमें थोड़ी सी अंदर डालनी पड़ेगी और ये कैमरा हमें सच्चाई तक ले जाएगा। अहमद साहब, मैं तो बस अपना काम कर रहा था और ये कोई ऐसी खबर तो थी नहीं कि जिससे आपकी तजलील हो। आपकी एक हीरो से मुलाकात हुई, इसमें क्या बुराई है? फिर तो हमें तुम्हारा मशकूर होना चाहिए। ये फवाद साहब का कहना है कि सहाफी भाई ने हमारी इजाजत के बगैर हमारी खबरें छापी। मानना पड़ेगा, तुम वाकई एक निडर सहाफी हो। मैंने बहुत सोचा कि अगर ये दोस्त बगैर इजाजत हमारी तस्वीरें खींच सकता है या फिर उसे खुद पर इतना एतमाद है, उसके जज्बे की दाद देनी चाहिए। और दाद देने के लिए ये जरूरी है उसकी हिम्मत आजमाइश है। चलो अब लेट जाओ। खुदा के लिए ऐसा मत कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोकिए इन्हें। अहमद साहब, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे बहुत गलत हुआ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। हम कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई। तुमने हमारी इजाजत के बगैर तस्वीरें ली, लेकिन हम तुम्हारी इजाजत से इस कैमरे के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बस। लेट हो। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं। अंदर ऑपरेशन चल रहा है, बेहतर है बाहर ही रुकिए। अहमद साहब का खास पेशेंट है वो क्या है ना, मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। क्या आपको किसी पर शक है? काम वाले लड़के से गलती हो गई थी, लगता उसने चूल्हा जलता छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता ये कोई वारदात है। बच्चा कहाँ है? क्या हम उससे बात कर सकते हैं? आग लगने की वजह से उसकी तबीयत खराब है, जैसे वो ठीक होगा मैं खुद आपके पास ले आऊंगा। तुम वही हो ना जिसकी अखबार में खबर छपी, जिसकी कल तातार अहमद के साथ मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं थी, वैसे आए थे वो। ठीक है, हम देखते हैं इसको। क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? वो पूछ रहे थे आग कैसे लगी, लेकिन उमर ने उन लोगों से मुराद के बारे में कोई बात नहीं की। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा जावेद। वैसे मुराद ने हमें बहुत हल्का नहीं ले लिया। हाँ, हम लोगों ने इदरीस को बहुत मारा है, हमजा उसके पास ही है। आओ चले। खड़े हो जाओ। इदरीस, मैं रात भर में एक लम्हा भी नहीं सोया। सुबह तक की मोहलत दी थी मैंने तुम्हें ना, अब तुम्हें अपनी जुबान खोलना होगी।
नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उमर, छोड़ो मुझे, तुम अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, गलत कर रहा हूं मैं। अब उठ जाओ यहां से, उठो। क्या गलत क्या है और सही क्या है तुम मुझे बताओगे इदरीस? कितने पैसे में तुम बिके हो बताओ। मैं इतना भी घटिया नहीं कि किसी की रोजी के अड्डे को जला दूं उमर। चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो, सच यही है कि मैंने कैफे को आग नहीं लगाई। मेरा दिल भी ये मानने को रजामंद नहीं है, पर मुझे अपनी आंखों से कुछ देखना है। ये क्या है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये रकम तुम्हें मुराद से मिली। हाँ, उसी से ली, लेकिन ये उधार ली है उससे। मुराद कब से खैराती काम करने लगा, लोगों की मदद करने लगा? मेरी बात का यकीन करो उमर, उसे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए था। मैंने ये लेते वक्त कहा था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। कैसे हो मेरे भाई? मैं एक कास्टिंग एजेंसी से बात कर रहा हूँ। कल आपकी तस्वीर मैंने अखबार में देखी, सुना है बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं। एड्रेस बताओ अपना, अभी आ रहा हूँ अपने करियर का पहला सीन करने। वैसे तो आप अपना पहला सीन तातार के साथ कर ही चुके हैं, और इस बार अपने बाप के लफंटरों के साथ मत आइएगा, वरना तस्वीरें हम खींचेंगे। और मेरी दुआ है कि वो बच्चा जल्दी सेहतयाब हो जाए। अगर वो मर भी गया तो परवाह किसे है? मुराद, जिस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र में उतारूंगा, उस दिन तुम्हारे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा। वैसे मुझे दफनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने चाहने वालों के दिलों में जीता हूं और हमेशा जीता रहूंगा। असल में तो तुम्हें अब नींद सोना चाहिए, बस अब तुम देखते जाओ। तेरी औकात बस कुर्सियां मेज चलाने की है मुराद, इससे बढ़कर कुछ करने का तुम में दम नहीं है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सामने से वार कराओ। उमर, एक बात ध्यान से सुनो, ये तो बस मैंने अभी शुरुआत की है, अभी तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स आना बाकी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़ी तोप चीज हो, लेकिन जल्द ही तुम्हारा हाल फराडी बाबा जैसा होने वाला है। मुराद, कान खोलकर सुनो, अब मेरी बारी है तुम्हारी रेजिमेंट और तुम्हारे सब मालिकों को बर्बाद करूंगा। पर सबसे पहले तुम लोगों ने जो इस्तांबुल में गंद फैलाया उसे राख बना दूंगा। समझ आ रही है तुम्हें? उमर, हमजा, ये मुराद कमीना इतना अहमक नहीं जितना हमने समझा था। अब ये खेप इदरीस के जरिए नहीं होगी। क्या मतलब? क्या उन्होंने हमें पागल बनाया है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जरूर कोई बहुत बड़ी खेप जा रही है और इसीलिए उन्होंने होटल को जलाया। तो अब हम क्या करेंगे? हम वो बोट ढूंढेंगे जिसके जरिए वो शिपमेंट ले जाना चाहते हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि वो कैसे शिपमेंट ले जाते हैं। तुम बस अली अकबर का ख्याल रखो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है हम साहब।